नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गजाला परवीन और आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स। गाजा पट्टी पिछले 2 सालों से हमास और इजराइल की लड़ाई का मैदान बनी हुई है और अब इजरायली आर्मी जंग के आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुकी है, जहां वो आतंकी गुट हमास को खत्म करने का ऐलान कर चुकी है। और इसी के साथ इजराइल ने गाजा सिटी में ग्राउंड ऑपरेशन यानी कि जमीनी हमले शुरू कर दिए हैं। ऐसे में इस हमले से क्षेत्र में पहले से मौजूद मानवीय संकट और ज्यादा बढ़ सकता है। CNN ने मंगलवार सुबह 2 इजरायली अधिकारियों के हवाले से इसकी पुष्टि की है। यह हमला गाजा सिटी के बाहरी इलाकों से शुरू हुआ है। यहां रात भर इजराइल के हवाई हमले भी जारी रहे। इन हमलों में 41 लोग मारे गए। इजरायली सेना के एक अधिकारी के मुताबिक अब तक लगभग 3.5 लाख फिलिस्तीनी शहर छोड़कर जा चुके हैं। आपको बता दें कि 2 साल पहले अक्टूबर में हमास ने इजरायली आबादी पर हमला करते हुए हजारों जानें ले ली थी और सैकड़ों लोगों को बंधक बना लिया। इसके बाद से लड़ाई चल रही है। हमास चूंकि गाजा पट्टी में बसा हुआ है, लिहाजा गेहूं के साथ घून की तरह गाजा के लोग पिस रहे हैं। अब इजरायली आर्मी आर पार के मूड में है और लगातार भीतर की तरफ बढ़ रही है। जमीनी हमलों में आम लोग बचे रहे, इसके लिए लोगों से गाजा को छोड़कर जाने की अपील हो रही है। वहीं गाजा के अंदर फंसे नागरिकों की स्थिति बेहद दयनीय है, जो युद्ध की मार झेलते हुए जीवित रहने की जद्दोजहद कर रहे हैं। गाजा में अक्टूबर 2023 से चल रही लड़ाई में 64,000 से ज्यादा फिलिस्तीनियों की मौत हो चुकी है। इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल काट्ज ने कहा है कि सेना बंधकों की रिहाई और हमास की हार के लिए बहादुरी से लड़ रही है। काट्ज ने कहा है कि गाजा जल रहा है। इजरायली सेना पूरी ताकत से आतंकियों के ठिकाने पर भयानक हमले कर रही है। उनके इस बयान से साफ है कि इजराइल गाजा सिटी पर एक नई सैन्य कार्रवाई शुरू कर चुका है। अमेरिका के तरफ से भी लगातार बयान से ये साफ हो गया है कि इजराइल की गाजा पट्टी खाली करने की कार्रवाई में उसका समर्थन है। इजराइल ने पिछले महीने यानी कि अगस्त में गाजा सिटी पर कब्जा करने की योजना को मंजूरी दी थी। इसके तहत करीब 60,000 रिजर्व सैनिकों को ड्यूटी पर बुलाने का आदेश जारी किया गया। प्लान के मुताबिक गाजा सिटी पर कब्जे के अभियान के लिए कुल 1,30,000 सैनिक तैनात किए जाएंगे। सैनिकों को ड्यूटी ज्वाइन करने से कम 2 हफ्ते पहले नोटिस दिया जाएगा। पहली खेप में 2 सितंबर को करीब 40 से 50,000 सैनिक बुलाए जाने का शेड्यूल तय किया गया है। दूसरी खेप नवंबर-दिसंबर और तीसरी फरवरी-मार्च 2026 में बुलाई जाएगी। इस अभियान को गिदोन स चेरी एड्स बी नाम दिया गया है। इसके साथ ही पहले से ड्यूटी कर रहे हजारों रिजर्व सैनिकों की सेवा भी 30 से 40 दिनों के लिए बढ़ा दी गई है। ऑपरेशन में 5 आर्मी डिवीजन और 12 ब्रिगेड लेवल टीमें शामिल होंगी, जिनमें पैदल सेना, टैंक, तोपखाना, इंजीनियर और सपोर्ट यूनिट्स शामिल हैं। इसके अलावा गाजा डिवीजन की नॉर्थ और साउथ ब्रिगेड भी हिस्सा ले रही है। इजराइल का मकसद गाजा सिटी में उन इलाकों में घुसना है जहां हमास के कब्जे में अभी भी कई बंधक होने की आशंका है। ये वो इलाके हैं जहां अब तक इजरायली सेना ने बड़े पैमाने पर कार्रवाई नहीं की थी। कुछ हफ्तों से इजरायली सेना गाजा शहर के भारी इलाकों में काम कर रही है और अब वो शहर के केंद्र के करीब पहुंच रही है, जहां पिछले महीने करीब 10 लाख फिलिस्तीनी शरण लिए हुए थे। इजरायली सेना के मुताबिक गाजा पट्टी के तकरीबन 75% हिस्से पर उसका नियंत्रण हो चुका है। गाजा सिटी पर 25% इलाके हैं जो IDF के कब्जे में नहीं हैं। फिलहाल गाजा में हमास के पास 50 बंधक हैं। एक अनुमान के मुताबिक इनमें से अभी भी 20 जिंदा हैं, जबकि 28 मारे जा चुके हैं। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भी इजराइल से कतर जाते समय कहा है कि आक्रमण शुरू हो गया है। मंगलवार को उन्होंने कहा कि इजराइल की कार्रवाई शुरू होने के बाद हमारे पास समझौते के लिए बहुत कम समय बचा है। हमारे पास शायद कुछ दिन या हफ्ते बचे हैं। इससे पता चलता है कि इजराइल के हमले तेज हो गए हैं, जिससे गाजा में खाद्य, दवा, आश्रय और मेडिकल सुविधाओं की कमी से प्रभावित नागरिकों की स्थिति लगातार बिगड़ रही है। इजराइल के आक्रामक हमलों से ये साफ है कि आने वाले महीनों में गाजा की स्थिति और भी ज्यादा गंभीर हो सकती है।
सैन्य अभियान आगे बढ़ेगा, परंतु इसके साथ साथ नागरिकों की सुरक्षा और सहायता की आवश्यकता सबसे बड़ी चुनौती बनी रहेगी। युद्ध का ये चरण इतिहास में एक और त्रासदी के रूप में दर्ज हो जाएगा। ताज़ा अपडेट के लिए आप बने रहिए नवभारत टाइम्स के साथ।